अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इतनी गर्मी के बावजूद भी भाई मुझे और मेरी बहन को सुकून नहीं आता। लेकिन यकीन करें आज मैं शॉपिंग के लिए नहीं आई हूँ। मैंने कोई भी चीज़ बाई नहीं की थी। आज सिर्फ सारी शॉपिंग मेरी बहन ने की है और किसी ने उनको बताया था कि आप इस शॉप पर जाएँ, यहाँ से आपको ब्रीज़े, थ्रेड्स एंड मोटिव्स और इस तरह के जो ब्रांड्स होते हैं ना, उनके जो मास्टर रेप्लिका हैं वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं। हमने आज तक रेप्लिका बाई नहीं किए, लेकिन मेरी बहन की एक फ्रेंड है, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया था तो इसलिए फिर हम यहाँ पर आए। लेकिन अभी सिर्फ हम देखने के लिए आए हैं, बाय कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे, कपड़ा चेक करेंगे, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर बाय करेंगे। और यहाँ पर इतने मेरी बहन कपड़े देख रही थी तो मैंने कहा मैं आपको शूज़ दिखा दूँ कि गर्मियों के हवाले से बड़े अच्छे शूज़ यहाँ पर आए हुए हैं। पम्प्स भी हैं, दूसरे जो गर्मियों में पहनने वाले सैंडल्स होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, वो भी हैं। और ये कोई महंगे नहीं थे, ये बताते आपको 1000-1200 का है, लेकिन 800-900 के दरमियान में दे देते होते हैं। अच्छा जी, कपड़ा तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। रेप्लिका का जो कपड़ा था वो बिल्कुल हमें पसंद नहीं आया, इसलिए हमने नहीं लिया। यहाँ पर जो पठान भाई बैठे होते हैं, जो लॉन के कपड़े लेकर बैठे होते हैं ना, तो हमने सोचा कि तरब और हुबा के लिए उनसे कुछ प्रिंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पूरा सूट बाय करना पड़ता है। अब चाहे आप उसमें से बच्चों के लिए बना लें, चाहे अपने लिए बना लें, 1000 रुपये का सूट होता है और अर्ज़ बहुत बड़ा होता है। आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आप चाहें आप बनवा लें। कपड़े लेने के बाद हम लोग आ गए दुपट्टा स्टॉल्स की तरफ और यहाँ पर इतने ज़्यादा दुपट्टों के स्टॉल्स हैं ना कि बस सोच है आपकी। ये जीवन मार्केट है और अब आप लोग कहेंगे कि मैं बार बार जीवन मार्केट क्यों आ जाती हूँ, तो मैं इसलिए आ जाती हूँ कि मेरी अम्मी का जो घर है ना वो जीवन मार्केट से करीब पड़ता है। तो जब भी मैं और मेरी बहन अम्मी के घर आते हैं तो जीवन मार्केट का चक्कर ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि ये एक लोकल मार्केट है और यहाँ से छोटी मोटी आम चीज़ें ना बहुत आसानी से मिल जाती हैं जो हमें मॉल्स वगैरह से नहीं मिलती हैं। अक्सर गर्मियों में मैं और मेरी बहन ऐसे करते हैं कि जो हम हमारे घर में पहनने वाले कैजुअल क्लोथ्स होते हैं ना, वो हम 2 पीस ले लेते हैं, चाहे वो हम खादी से ले लें या निशात लिनन से ले लें, क्योंकि गर्मी है, दुपट्टा इतना ज़्यादा पहना नहीं जाता। और अगर किसी सूट के साथ दुपट्टा हमें चाहिए होता भी है ना, तो हम जीवन मार्केट में आके यहाँ से जो ये रेडीमेड दुपट्टे होते हैं ये बाय कर लेते हैं। हर कलर में हर तरह का दुपट्टा यहाँ पर अवेलेबल होता है और 400, 350, 400 के अंदर आपको आराम से यहाँ से बहुत ही अच्छा दुपट्टा मिल जाता है। यहाँ पर अब हम आ गए एक ट्रेडिशनल स्टॉल की तरफ। इनके पास सारी ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रेडिशनल कुशन कवर्स, ट्रेडिशनल चादरें, ट्रेडिशनल रनर्स, इसके अलावा ट्रेडिशनल कुर्तीज़ भी इनके पास होती हैं, ट्रेडिशनल टोपियाँ। हम यहाँ पर इसलिए आए थे कि हमें चुनरी चाहिए थी। चुनरी क्यों चाहिए थी जी? चुनरी हमें चाहिए थी हुबा के लिए। और हुबा के लिए चुनरी हमें इसलिए चाहिए थी क्योंकि हुबा ने और उसकी फ्रेंड्स ने मिलकर एक गेट टुगेदर प्लान किया था, जिसमें इन्होंने ड्रेस कोड रखा था कि इनको शर्ट और ट्राउज़र्स पहनने हैं जी बेज कलर के, और ऊपर जो चुनरी लेनी है वो लेनी है ब्राउन में। तो बस इसीलिए हम चुनरी देखते फिर रहे थे। और यकीन करें आजकल तो बच्चियों के भी, हालांकि छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, लेकिन आजकल इनके भी इतने ज़्यादा ये नखरे वखरे हो गए हैं ना कि जी गेट टुगेदर करनी है, ड्रेस कोड होना है, सब फ्रेंड्स ने एक जैसे कपड़े पहनने हैं। और इनकी इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें जो मार्केट में ख्वार होना पड़ता है ना, अच्छा थी तो ये ट्रेडिशनल शॉप, लेकिन इनके पास जो चीज़ें थी ना, चीज़ें तो इनके पास काफ़ी थी, लेकिन मटेरियल जो था ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और प्राइसेस इतनी ज़्यादा थी कि हमने यहाँ से बाई नहीं किया। चुनरी हमने देखी थी लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो मैंने अपनी बहन को कहा कि यहाँ से रहने दो, आगे कहीं देखते हैं, कम अज़ कम चुनरी का स्टफ़ तो अच्छा होना चाहिए ना। बिल्कुल बारीक सी चुनरी थी और 1600 रुपये से कम ही नहीं कर रहे थे भाई साहब। तो जी हम वहाँ से निकले और यहाँ पर कुछ हेयर बैंड्स वगैरह के स्टॉल्स थे, तो हमने सोचा तरब और हुबा के लिए हेयर बैंड्स भी ले लेते हैं। नॉर्मली हमारा जीवन मार्केट इतना ज़्यादा आना जाना नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों के स्कूल्स वगैरह होते हैं और डेली निकलना पॉसिबल भी नहीं होता, कभी कभी आना होता है। तो जब हम आते हैं तो कोशिश करते हैं जो जो चीज़ें हमने बाय करनी है वो हम कर लें, क्योंकि फिर दोबारा आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि घर से निकलना वैसे भी बहुत मुश्किल है।
यहाँ पर हेयर बैंड्स और क्लिप्स वगैरह एक तो वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, दूसरा अच्छी प्राइस पर मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। अब जैसे ये मेरी बहन हेयर बैंड्स उठा रही हैं, तो आप जिस भी तरह का हेयर बैंड ले लें ये आपको 100 रुपये में 10 मिलने हैं। हम यहाँ पर आते हैं ना तो फिर हेयर बैंड्स, क्लिप्स, पिन्स, हेयर कैचेस वगैरह बल्क में लेकर जाते हैं, क्योंकि तरब और हुबा अपनी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गुम करती हैं। और यकीन करें, मेरे तो घर में मेड काम करती है ना, तो आधे हेयर बैंड्स तो वही उठा कर ले जाती है। अब आप लोग कहेंगे कि आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? मैं ऐसी बात इसलिए कर रही हूँ कि मुझे वो 2-3 दिन बाद उसी के बालों में लगे हुए नज़र आते हैं। लेकिन खैर मैंने उसको कभी मना नहीं किया, क्योंकि ये तो बड़ी आम सी चीज़ है, तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं एक रेडीमेड शॉप पर। यहाँ पर मेरी बहन का जो बेटा है माशाल्लाह, उसके लिए हमें थोड़े से कपड़े देखने थे, और उसके बाद हमने ये दुपट्टा लेस लगाने के लिए दिया है। असल में आ रही है जी बकरीद, तो मेरी बहन ने अपनी मेड के लिए सूट लिया था, और उसके सूट के साथ का दुपट्टा जो था वो यहाँ पर तैयार हो रहा है। साथ के साथ मैंने कुछ डाई होने के लिए दुपट्टे देने थे, वो यहाँ पर डाई हो रहे हैं। जब हम इस मार्केट में आते हैं ना, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि जितने भी हमारे काम पेंडिंग है ना, या आने वाले फ्यूचर में जो भी काम है वो हम करके जाएं। क्योंकि सच बताऊं तो मार्केट जाने से मेरी भी बहुत जान जाती है, और बहन की भी बहुत, मतलब इतने शौक से हम लोग मार्केट नहीं जाते। हमारे लिए कहीं ज़्यादा अच्छा होता है कि हम मॉल में चले जाएं और वहाँ से हम शॉपिंग कर लें, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना, मार्केट वगैरह में फिरना एक तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर क्राउड होता है, हजूम होता है, चीज़ें फिर शॉप टू शॉप जाकर बाय करनी पड़ती हैं। गर्मी में ये सब करना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि कुछ भी अगर हमने लेना है तो मॉल से हम ले लें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मॉल्स में ऐसी होती हैं जो नहीं मिलती हैं, जिसके लिए फिर हमें लोकल मार्केट आना ही पड़ता है। यहाँ पर हम एक शॉप पर आ गए हैं, और ये जो शॉप है ना, ये बड़ी अच्छी शॉप है। यहाँ से मैचिंग का कपड़ा हर तरह का मिल जाता है, हर तरह के चिकनकारी के कपड़े मिल जाते हैं। जैसे हमने कुछ कमीज़ों के साथ शलवारें मैच करनी होती हैं चिकनकारी की या एम्ब्रॉयडरी की, वो भी यहाँ से बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और हमें यकीन था कि चुनरी हमें यहाँ से बहुत अच्छी मिल जाएगी, और चुनरी वाकई हमें यहाँ से बहुत अच्छी मिल गई। कपड़ा बहुत अच्छा था, और इसके अलावा इन भाई ने हमें 800 रुपये में ये चुनरी दे दी, जबकि वो ट्रेडिशनल वाले जो भाई साहब थे उनका कपड़ा चुनरी का इंतहाई बेकार था, और वो प्राइस भी कम नहीं कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर मेरी बहन ने कुछ शर्ट्स ली हुई थी लॉन की, उसके साथ वो अपनी ट्राउज़र्स मैच करने की कोशिश करी थी। अभी आप यहाँ पर ये देखें कितना खूबसूरत ये ट्राउज़र का कपड़ा लग रहा है। चाहे आप इस पे से ट्राउज़र बनवा लें या आप शलवार बनवा लें, जो भी आप पहनते हैं, बहुत ही प्यारा था, और इंतहाई मुनासिब प्राइस पर मिल जाता है। और प्रिंट्स या डिज़ाइंस आप कह लें इतने ज़्यादा थे कि चॉइस करनी मुश्किल हो जाती है। इस मार्केट में आपको सब कुछ मिल जाता है। लेसेस लेनी हो, टाइट्स लेनी हो, या किसी भी तरह के मोती बटन लेने हो, हर तरह की पीको इस मार्केट में हो जाती है। मतलब मुकम्मल तौर पर ना एक फुल फ्लेज मार्केट है। अगर आप इस मार्केट में आ जाते हैं तो फिर आपको किसी और मार्केट में जाना नहीं पड़ता। बस इसीलिए मैं और मेरी बहन जब भी हमें कोई काम होता है तो हम इसी मार्केट में आते हैं। और बस अब मैं जा रही हूँ, ये सामने जो आपको कुर्ती का स्टॉल नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि आगे बकरीद आ रही है और मुझे अपनी दोनों मेट्स के लिए लेने हैं जी कपड़े। और इस बार उन्होंने कहा था कि बाजी आपने हमें कुर्ती और टाइट्स लेके देनी है। हालांकि मैं उनको हमेशा 3 पीस सूट लेके देती हूँ, लेकिन अब उनकी अपनी ये डिमांड थी तो मैं वो देखने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद जी हमने यहाँ पर कुछ बटन्स लेने थे और कुछ धागे लेने थे। और तमाम कामों से फ़ारिग होने के बाद बस अब हम यहाँ पर स्टे करेंगे थोड़ी देर, क्योंकि हमने ऊबर राइड करवाई हुई है। ना तो बहन अपनी गाड़ी पर आई हुई थी और ना ही मैं अपनी गाड़ी पर आई हुई थी, क्योंकि शॉपिंग के लिए जब भी हम जाते हैं ना तो हम अवॉइड करते हैं अपनी गाड़ी पर जाना, जबकि ड्राइविंग मैंने करनी हो या मेरी बहन ने करनी हो, क्योंकि पार्किंग नहीं मिलती, फिर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। हाँ, अगर हम अपने हस्बैंड्स के साथ आएँ तो फिर ज़रूर हम आ जाते हैं, क्योंकि फिर वो कहीं दूर जाकर पार्क कर देते हैं और हमें फिर आसानी हो जाती है। एनीवेज़, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलता फिरता मज़े का व्लॉग था, मकसद सिर्फ आप लोगों को एंटरटेन करना था। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा भी ऐसे व्लॉग्स आप लोगों को मिलते रहेंगे, और मैं इसी तरह आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँगी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कोई भी मौसम हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।